नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना के जरिए से दुआएं कबूल की जाती हैं। अहादीस से भी ये बात साबित है। और जब इसमें आजम के जरिए से दुआ की जाए तो जरूर कबूल की जाती है और जो मांगा जाए वो अता किया जाता है। अन बुरैदा बिन अल हुसैब रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को इस तरह से दुआ करते हुए सुना। वो कह रहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ाल, ये बुरैदा ने कहा, फ़क़ाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरैदा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात पाक की जिसके कब्जे में मेरी जान है, लक़द सअलल्लाहु बिइस्मिहिल आज़म, कि अगर इसमें आजम के जरिए से अल्लाह ताला से मांगा जाए, जिस तरह से ये आदमी मांग रहा है, इस तरह से इसमें आजम के जरिए से अगर अल्लाह ताला से दुआ की जाए तो जरूर अल्लज़ी इज़ा दुइया बिही अजाब, तो वो दुआ, मांगी गई दुआ जरूर कबूल की जाती है। व इज़ा सुइला बिही आता, अगर उससे कुछ मांगा जाए तो वो जरूर अता किया जाता है। वो दुआ कौन सी है, इसको अब मैं आप सबको पढ़ाना मुनासिब समझती हूँ कि मैं आपको पढ़ा दूं, सिखा दूं कि आप लोग इसके साथ अच्छे तरीके से इसको 2-4 दफा पढ़ के, ताकि आप लोग इसको याद कर लें। तो क्या है वो दुआ, इसके जरिए से दुआ कबूल की जाती है, जो कुछ मांगा जाए वो अता किया जाता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्फाज की अदायगी सही करनी है, फिर ही दुआ का मजा आएगा। फिर अगर तलफ़ुज़ की अदायगी सही होगी तो ही हमें फायदा होगा, फिर उसके सही मीनिंग जो है उसके जरिए से हम अल्लाह ताला से मांग सकेंगे। अगर हमारी लफ्ज़ की अदायगी सही ना हुई तो मीनिंग जो है आपको पता है बदल जाते हैं। इसलिए मैं सही तलफ़ुज़ के साथ आपको पढ़ाना चाहती हूँ। एक दफा और पढ़ा देती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता अल अहदुस समदु अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, तो जब ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो आपने फरमाया, कसम है उस जात पाक की जिसके कब्जे में मेरी जान है, उसने अल्लाह के ऐसे इस्म के साथ दुआ की, यानी इसमें आजम के जरिए से दुआ की जिसके साथ दुआ कबूल की जाती है और जो कुछ मांगा जाए वो अता किया जाता है। इसलिए अस्माए हुस्ना के जरिए दुआएं करने का मामूल बना लिया जाए, ताकि दुआएं हमारी कबूल हों और हमारी झोलियां भर दी जाएं। जिन चीजों की हमें कमी है, जो हमें परेशानियां है, जो हमें मसाइल हैं, उसके लिए दुआ करने से पहले अगर हम ये कलिमात अदा कर लेते हैं, इन अस्मा के जरिए से हम दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी जरूर दुआ को कबूल करेगा। अल्लाह ताला हमें इसको याद करने की और अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करने की और अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।
اور آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ جی آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کریں، شیئر کریں، اور بھی لوگوں کو یہ دعا سینڈ کریں تاکہ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جس طرح ہمیں مسائل ہیں، پریشانیاں، اس طرح اور بھی کئی لوگ پریشانیوں اور مسائل میں گھرے ہوئے ہوں گے، سب تک یہ دعا پہنچے تاکہ لوگ اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے جو وہ چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔